नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष फिर से आ गया हूँ अपने न्यू यूट्यूब चैनल मिस्टर सेंटो एक्सप्लेनर पे। आज हम नई वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। तो नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे एमएसएमई। जी, एमएसएमई क्या है? निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस मिनिस्टर है जो उन्होंने एक रूल पास करा है। एमएसएमई में 43B सेक्शन 43B एक रूल पास करा गया है, जिसके अंतर्गत आपको जो सप्लायर की पेमेंट है 45 डेज के अंदर पे करनी ही करनी है। पे नहीं करोगे तो क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि अगर हम पे नहीं करते तो क्या होगा। कईयों के टर्म्स आपस में बने होते हैं कि हम 90 डेज में पेमेंट करेंगे, 100 डेज में पेमेंट करेंगे। तो इस सेक्शन में जो सेक्शन पास करा है 43B एमएसएमई में, उसके अंतर्गत आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी ही करनी है। अगर नहीं करोगे, जो आपने परचेज ली है, मतलब जो उससे आपने परचेज खरीदी है, जितनी की भी खरीदी है, तो उसमें आपका सीए क्या करेगा, उस खर्चे को डिसअलाउ कर देगा। डिसअलाउ कर देगा, ठीक है, लेकिन वो डिसअलाउ करने के बाद जो खर्चा है वो आपके प्रॉफिट में जुड़ेगा। प्रॉफिट में जुड़ेगा तो उसके अंतर्गत जिस स्लैब में आप आओगे 5, 10, 20, तो उसके अंतर्गत आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे पहले जान लेते हैं एमएसएमई है क्या। एमएसएमई की फुल फॉर्म हो गई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग हैं, कुछ माइक्रो के हैं जो बहुत छोटे होते हैं, फिर उससे बड़े स्मॉल हो गए, फिर उससे बड़े हो गए मीडियम। इनका एक क्राइटेरिया है, जैसे 0 से 5 करोड़ की टर्नओवर है सालाना, मतलब सेल है आपकी, तो आप माइक्रो एमएसएमई में आते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस में आ सकते हैं। उसके बाद 5 करोड़ से 50 करोड़ की अगर आपकी टर्नओवर है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं। और 50 से अब मैक्सिमम 250 करोड़ अगर इसके अंतर्गत आपकी सेल है तो आप मीडियम के अंदर आते हैं। अगर 250 करोड़ से प्लस होती है तो क्या होगा दोस्तों? 250 करोड़ से अगर प्लस होती है तो आप लार्ज एंटरप्राइजेस में आते हैं, मतलब आप एमएसएमई में नहीं आते। आपके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि कितने दिन में पेमेंट करनी है या सामने वाले से लेनी है। तो सबसे पहले आप किसी को माल बेच रहे हैं, वो आपने दे दिया, ठीक है, वो पेमेंट जितनी लेट दे रहा है उससे कोई इशू नहीं है, आपको तो मिल जाएगी। लेकिन वो 45 दिन के बाद देगा तो उस पर वो इंटरेस्ट देगा गवर्नमेंट को। ये रूल पास करा गया है। इससे धोखाधड़ी के मामले जो चल रहे हैं आज की डेट में, माल ले जाते हैं, पीडीसी चेक दे दिए, वो चेक फेल होते हैं, फिर आप कोर्ट केस करते हैं, फिर कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता है, उनको भी वो केस आगे चलता रहता है। जिस चक्कर में सेक्शन 43B रूल पास करा गया है, ताकि इन सारी चीज़ों से आज़ादी मिल जाए। कोई माल ले गया आपसे 1 लाख रुपए का, पेमेंट नहीं आई, 40 डेज 5 क्लोज हो गए, उसके डेज बढ़ते जा रहे नहीं आ रहे, फिर आप क्या करोगे? एफआईआर फाइल करोगे, केस करोगे, उस पर केस होगा, फिर गवर्नमेंट कोर्ट वाले अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, डिले पे डिले, डेट पे डेट मिलेगी, फिर आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो इन सबको देखते हुए समय वेस्ट ना हो, मतलब ज़्यादा भाग दौड़ ना हो लोगों की, इस चक्कर में छोटे लोगों के लिए एमएसएमई वालों ने, जो निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रूल पास करा है सेक्शन 43B, ताकि इन चीज़ों से आपको आज़ादी मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपने किसी से माल लिया है या दिया है तो चलो ठीक है, वो तो एक अलग की चीज़ है कि दिया है तो आ जाएगा। अगर किसी से लिया है तो 45 डेज के अंदर आपको उसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो आपका सीए उस खर्चे को डिसअलाउ करेगा, उस परचेज को डिसअलाउ करेगा, उस परचेज को फिर प्रॉफिट में आपको जोड़ेगा। प्रॉफिट में जोड़ने के बाद उसका जो स्लैब बनेगा इनकम टैक्स का, 5% के अंतर्गत आते हो, 10 के अंतर्गत आते हो या 20 के अंतर्गत आते हो, तो उस पूरी परचेज के अमाउंट पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया भी बनाया है, ताकि आपसे जो पेमेंट आप लेट देते थे उन्हें टाइमली दो, जिनसे आप लेट लेते थे उनसे भी टाइमली लो। अच्छा, तो पता कैसे चलेगा? जैसे मैं किसी से परचेज कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा वो एमएसएमई में है या नहीं है, कि कंपनी तो बहुत बड़ी है और रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है? तो करेगा क्या, जो सेलर होगा, सेलर, अब रूल ये पास हुआ है, जो सेलर है वो अपने बिल के ऊपर जो टैक्स इनवाइस होगा उसके ऊपर उधम आधार, जो उधम रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई का, उसका आधार नंबर प्रिंटेड करवाएगा, ताकि मुझे पता चल सके, परचेजर को पता चल सके कि ये एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम उससे पूछने तो जाएंगे नहीं कि आप एमएसएमई में हो या नहीं हो। तो इसलिए सबके लिए रूल पास कर दिया गया कि आप बिल के ऊपर उधम रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका आधार नंबर है, उधम आधार नंबर, उसको प्रिंटेड कराएं, ताकि सामने वाले को पता चले कि आप एमएसएमई में हैं या नहीं है।
या तो लार्ज स्केल में है, मीडियम में है, स्मॉल में है या माइक्रो में है, वो तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दोगे तो ईजिली ख़त्म हो जाएगा। 250 करोड़ लास्ट है मीडियम के लिए। अगर 251 करोड़ होते हैं, आपकी सालाना टर्नओवर, सेल की टर्नओवर 251 करोड़ होती है, तो आप MSME में नहीं आएंगे। फिर आपके लिए कोई रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है MSME में तो उसके बेनिफिट भी है, आपको लोन बहुत ईजिली मिलेगा। आगे जो लोन प्रोवाइड हो रहा है, जो लोन मिल रहा है, वो MSME को जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको ही मिल रहा है, बहुत ईजिली मिल रहा है। लोन, होम लोन लेना है, कार लोन लेना है या बिजनेस लोन लेना है, उनके लिए बहुत आसान तरीका है। MSME में रजिस्ट्रेशन करवाओ, और करवाना भी चाहिए आगे लोन वगैरह लेना है तो ये अपडेट था, मैं सोचा आपको दे दूं। तो वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका सहयोग मिलता रहे। ऐसी ही अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।